भारतवर्ष संगीत की परंपरा काफी प्राचीन रही है। प्राचीन समय में राजे महाराजे अपने दरबार में संगीत का भव्य आयोजन करवाते थे और आनंद की प्राप्ति लेते थे। धीरे धीरे यह एक परंपरा के रूप में लगभग सभी राज्यों में मनोरंजन का एक साधन बन गया। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि हैं। तानसेन जी के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा गाए हुए संगीत से बादल बरसने लगते थे, दीपक स्वतः ही जल उठते थे। प्रारंभ से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह की बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनसे मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वो काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। आगे चलकर यही रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार बने और इनके कार्यों को देखकर खुद मुगल बादशाह अकबर उन्हें अपने नवरत्न में शामिल किया और संगीत सम्राट की उपाधि दी। उनसे मिलने के पहले तानसेन जी शास्त्रीय संगीत और संगीत की अन्य विधाओं पर कार्य करते थे। जब उनकी मुलाकात मोहम्मद गौस से हुई तब उन्होंने सूफी संगीत में भी बेहतरीन कार्य किया। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनके गायन से यानी दीपक राग से दिए जल उठाते थे और मल्हार राग से बारिश होने लगती थी। तानसेन जी की कुछ प्रमुख राग थे मुल्तानी भैरवी और टोडी। संगीत सम्राट तानसेन की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। संगीत सर, रागमाला, श्री गणेश स्तोत्र। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनके गायन से यानी दीपक राग से दिए जल उठाते थे और मल्हार राग से बारिश होने लगती थी। तानसेन के जीवन में मोहम्मद गौस जो कि उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे बड़ा प्रभाव पड़ा। संगीत सम्राट तानसेन जी की मृत्यु वर्ष 1586 में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। संगीतकार तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया। ग्वालियर शहर में तानसेन जी और उनके गुरु मोहम्मद गौस दोनों की ही कब्र स्थापित है। इतिहासकार द्वारा इस महान शख्सियत के दफनाए जाने के बारे में आपस में थोड़े मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि उनको मुस्लिम रिवाजों से दफनाया गया तो कुछ का कहना है कि उनकी अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाज से पूर्ण हुई। तानसेन की इच्छा के मुताबिक ही उनकी कब्र उनके गुरु गौस के बगल में ही बनाई गई थी। इस विवाद के पीछे जो भी कारण हो, एक बात तो तय है कि उनकी अंतिम यात्रा में मुगल बादशाह अकबर और उनके सहयोगी मित्र भी इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए थे। कारण था कि दोनों ही शख्सियत महान थे।